नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। आज इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में पुनः उपस्थित हैं श्रीराम दवे जी। दोस्तों, श्रीराम दवे जी काव्य सृजन के क्षेत्र में कई वर्षों से निरंतर सक्रिय है। देश की अनेक महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में इनकी कविताएं और आलेख प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी इंदौर एवं राजकोट से इनकी कविताओं का प्रसारण भी हुआ है। दोस्तों, इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें भारतीय दलित साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त कबीर सम्मान, सांध्य दैनिक अमर श्याम उज्जैन द्वारा स्वर्गीय श्याम व्यास साहित्य सम्मान एवं हस्ताक्षर संस्था उज्जैन में डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा सम्मान विशेष उल्लेखनीय है। दोस्तों, इनकी प्रकाशित कृतियों में अपने शहर में खिड़कियां चुप है, आग तुम रहस्य तो नहीं जैसी कृतियां शामिल है। दोस्तों, इनका जन्म मंदसौर में हुआ है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है और आज हम इन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं श्रीराम दवे जी की पहली रचना, जिसका शीर्षक है करघे मौन है। रेडियो दस्तक के इस आयोजन में मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह कविता कोरोना काल की है। यद्यपि कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है, मेरी ये कविता शायद आपको उस भीषण दौर की याद दिलाए। रचना का शीर्षक है करघे मौन है। कोरोना का समय और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। बस ये आप ध्यान में रखिए और मेरी कविता सुनिए। करघे मौन है। करीने से सजे हैं करघे, एक के पीछे एक, मौन है वे निस्पंद निश्चल निशब्द। करघे चलाने वालों और करघों के चलने से जिनके मुंह में अन्न के निवाले जाते हैं, वे सब भी मौन हैं। हाँ, उनकी आत्माएं रो रही हैं। आत्माएं तब रोती हैं जब अकर्मण्यता पसर जाती है चारों ओर और स्वार्थ की पताकाएं फहरने लगती है। आत्माएं तब रोती हैं जब अकर्मण्यता पसर जाती है चारों ओर और स्वार्थ की पताकाएं फहरने लगती है। आत्माएं नहीं जानती हैं महामारी और उससे उपजी लॉकडाउन जैसी व्यवस्था को। आत्माएं जानती हैं, पहचानती हैं शिशुओं के मुंह से निकली किलकारी को और पिचके स्तनों से आते हुए खून के स्वाद को। आत्माएं जानती है, पहचानती हैं शिशुओं के मुंह से निकली किलकारी को, पिचके स्तनों से आते हुए खून के स्वाद को। महामारी हो या कोई देवी आपदा, औजारों को, हाथ करघों को, कलमों को और चिंतन को जब कुंद कर दिया जाता है, तब पक्षी उड़ने लगते हैं। बिना कुछ कहे प्रवासियों की तरह चल देते हैं अपने गंतव्य की ओर, अपने अनंत की ओर। यह अनंत और कोई नहीं है, सबका अपना अपना एकांत है। निशब्द करघों की तरह, निशब्द बाबिनों की तरह, निस्पंद ताने बानों की तरह और छिटके हुए श्रम की तरह, और छिटके हुए श्रम की तरह। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं श्रीराम दवे जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, कोरोना काल ये वो दौर था जिसमें हर इंसान चार दीवारों के अंदर कैद था। सब दुनिया के लिए तो मौन हो गए थे, लेकिन अपने मन के अंदर ऐसा लगता था कि सब एक जंग लड़ रहे थे। जैसे तैसे करके सब उस दौर का सामना कर रहे थे। कुछ सफल हो पाए तो कुछ असफल होकर चले गए। दोस्तों, ये वो दौर था जब तमाम कारखानों पर ताला लग गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों की तादाद में काम करते मजदूरों को उनकी 2 वक्त की रोटी पर भी ताला लग गया हो। बड़ा ही मुश्किल और कठोर दौर रहा था वो, और बड़ी सुंदरता के साथ इस रचना में उस दौर का वर्णन किया गया है। इस सुंदर रचना के बाद आइए सुनते हैं श्रीराम दवे जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है कठपुतलियां जाग रही है।
रेडियो दस्तक के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मैं श्री राम दवे अपना काव्य पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कठपुतलियाँ जाग रही हैं। संयोग से यह कविता मेरे नए संकलन का भी शीर्षक है कठपुतलियाँ जाग रही हैं। चारों ओर सन्नाटा है लेकिन कठपुतलियाँ जाग रही हैं और उनके साथ जागा हुआ है इतिहास जिसे अतीत का हिस्सा मानकर फेंक दिया जाता रहा है अंधेरे में। हाँ, वही इतिहास और उसके वे चमकीले लोग जिन पर गर्व करती कठपुतलियाँ खामोश और निश्चल हैं इन दिनों। सच कहा किसी ने, काठ बोलता नहीं है, कठपुतलियाँ भी बोलती नहीं हैं। इशारों पर नाचती जरूर है, किसी भी नाम से पुकारो होती तो वे काठ ही हैं, संवेदनहीन, मौन और निर्वेद। लगभग अदृश्य डोर से बंधी ऐसी कठपुतलियाँ डोर पकड़े हाथों के इशारों पर रोती है, नाचती है, गाती है, गुस्सा करती है, लड़ती है और मर जाने का अभिनय तक कर लेती है। कठपुतली का खेल देखने वाले तालियां बजाकर मन बहलाते हैं, अपना दिन सार्थक करते हैं और इतिहास के विकृत हो रहे दृश्य को देखकर इतिहास की नई परिभाषा रचते हैं। बावजूद इसके कि कठपुतलियां बोलती नहीं हैं और सब कठपुतलियां विश्वसनीय नहीं होती है। विडंबना ही होगा यह कहना कि छाती पीटते, घूमर नाच नाचते, होली खेलते, पूजा करते, गीत गाते, लड़ाई लड़ते कठपुतलियां न तो रो पाती हैं, न ही हंस पाती हैं। वे मूछ लगाने पर आदमी और लुगड़ा घाघरा पहनने पर औरत बन जाती है और कभी नहीं भूलती वह निरा काठ का एक टुकड़ा ही तो है जिसे प्राणी बनाने की कोशिश तो की गई है लेकिन प्राण अभी तक डाले नहीं गए हैं। कितनी समझदार होती है कठपुतलियाँ, चाहकर भी अपने शोषण और दुरुपयोग के खिलाफ उफ तक नहीं करती। भले ही कोई कुछ भी कहे, जब भूख लगती है बच्चों को और घर का कनस्तर ढब ढब बोलने लगता है तब कठपुतलियाँ डोर में बंधने के लिए खुद तैयार होने लगती है, अपनी समस्त विवशताओं को विस्मृत कर इतिहास की सत्यता को। भले ही कोई कुछ भी कहे, जब भूख लगती है बच्चों को और घर का कनस्तर ढब ढब बोलने लगता है तब कठपुतलियाँ डोर में बंधने के लिए खुद तैयार होने लगती है, अपनी समस्त विवशताओं को विस्मृत कर इतिहास की सत्यता को। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से। इसमें आप सुन रहे हैं श्री राम दवे जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, वो इंसान जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए किसी की यहाँ नौकरी करता है, वो एक कठपुतली के समान ही जीवन को जीता है। और दोस्तों, वो इंसान कठपुतली में तब बदल जाता है जब सामने वाले को उसकी मजबूरी का पता चल जाता है। तब उसे इन कठपुतलियों की तरह ही नचाया जाता है और मजबूरन परिवार की सकुशलता का बीड़ा उठाकर चल रहा वो इंसान कठपुतली के भांति ही जीवन को जीने लगता है। और इस तथ्य का इस रचना में बड़ी ही सुंदरता के साथ वर्णन किया गया है। इस सुंदर रचना के बाद आइए सुनते हैं श्री राम दवे जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है अपने शहर से। रेडियो दस्तक के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मैं श्री राम दवे अपना काव्य पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है अपने शहर से। भले ही यहाँ नाल नहीं गड़ी हो मेरे बच्चों की तो गड़ी ही है। चाहे मेरी पहली किलकारी यहाँ नहीं हुई हो, लेकिन रोना और कमोबेश हंसना मैंने यहीं सीखा है। सच मानो बहुत तपाया और गरमाया है इस शहर ने मुझे, संवारा भी तो उतना ही है। अंचल की निश्चलता और महानगरी अनुभव के बीच भी और अभी भी सिखाता ही रहा है यह शहर। पल भर में अपने और पराये बनते यहाँ के लोग, आत्मीय जन, यहाँ की गलियाँ, नदी के किनारे, मंदिरों की सीढ़ियाँ और यहाँ की अपना बना देने वाली हवा, सबने मिलकर डराया भी है और भरमाया भी है। लेकिन धुआं बनाकर उड़ा देने वाली जीवन शैली ने मुझे लड़खड़ाया भी है और सहारा भी दिया है। उजाला भले ही नहीं मिला हो, लेकिन उजाले के बारे में सिखाया तो है
और अंधेरे के खिलाफ लड़ने का हौसला मेरी जेबों में भरा है। क्या मैं कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूँ मेरे शहर? कृतज्ञ तो मैं फिर भी नहीं हूँ, कृतज्ञ तो मैं फिर भी नहीं हूँ। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से। इसमें आप सुन रहे हैं श्री श्रीराम दवे जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, जब गांव का एक सीधा साधा व्यक्ति शहर की चकाचौंध को देखता है तो उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है और साथ ही साथ निराश भी होता है। इस सच को जानने के बाद कि चकाचौंध भरी इस नगरी में स्वार्थ का झोला उठाकर चलने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, जहां दोस्तों अपनेपन का सिर्फ दिखावा किया जाता है और वक्त आने पर लोग ये दिखा भी देते हैं कि वो आपके कितने अपने हैं। तब ऐसा लगता है कि आप कितने अकेले और कितने असहाय हो। दोस्तों, इसी तरह से कलयुग एक एक पग आगे ले रहा है। ठीक वैसे मानव अपने चरित्र में बदलाव करता जा रहा है और इस तथ्य का इस रचना में बहुत ही सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। दोस्तों, श्रीराम दवे जी की हर रचना में एक छोटी सी छोटी बात को बहुत ही गहनता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इस सुंदर रचना के लिए श्री श्रीराम दवे जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपनी इन बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना श्री श्रीराम दवे जी की अद्भुत रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या विचार, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत। पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।